अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ हूँ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथम भाषे कन्नड़, इसमें एक पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पाठ्य पुस्तक में चैप्टर है भाग्य शिल्पीगणु यानी जो है किस्मत बनाने वाले, इस तरह से। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी 8 क्लास कर चुका हूँ। तो प्रीवियस क्लास में तो इसी चैनल पर जो है इस क्लास का जो है अभ्यास प्रश्नಗಳು एक्सरसाइज समझाया था, जिसमें कि मैं संदर्भ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ, तो इस मेन को कर रहा था। तो दो मैं उस मेन के तो संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು विवरिಸಿ इस मेन के फर्स्ट वन और सेकंड वन का जो है सवाल जवाब यानी पहला और दूसरा सवाल जवाब जो है ऑलरेडी पिछले क्लास में कर चुका हूँ। तो उसी का बचा हुआ थर्ड और फोर्थ और उसके बाद का जो मेन से आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आज सबसे पहले ई मेन में आज के क्लास में भाग्य शिल्पीगणु लेसन के एक्सरसाइज यानी अभ्यास प्रश्नಗಳು में ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು स्वारस्य सहित विवरिಸಿ, आज ये हेडिंग कर रहा हूँ। इसमें संदर्भ सहित यानी मौखिक के साथ स्वारस्यವನ್ನು मज़ेदार बात को विवरिसी, वजाहत करे, लिखिए कर को। तो उसमें का पहला और दूसरा ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो अब नहीं कर रहा हूँ। तो तीसरा सवाल प्रश्न 3, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಮೈಸೂರು ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು। यानी यहाँ क्या बोल रहे हैं, मैसूर संस्थानक यानी मैसूर के जो किंगडम को, मैसूर रियासत को मादरी मैसूर यानी एक मॉडल मैसूर यम्बा कीर्ति, इस तरह की जो है जो है तारीफ या फिर इस तरह की पॉपुलैरिटी जो है प्राप्तवाई तो मिली। तो मैसूर रियासत को या मैसूर किंगडम को एक मॉडल मैसूर यानी रियासत रही तो ऐसी रियासत है ना, उसको बोलते हैं मादरी मैसूर यानी मॉडल मैसूर। तो इस तरह की पॉपुलैरिटी, इस तरह की जो है तारीफ जो है उसको मिली। तो इसका आंसर मैसूर संस्थानಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಮೈಸೂರು ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು। यानी मैसूर रियासत को मैसूर मादरी मैसूर यानी मॉडल मैसूर नाम की इस तरह की पॉपुलैरिटी मिली। ಆಯ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಭಾಗ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಪಾಠದಲ್ಲಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ ಎಂಬ पाठ भागದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, इस जुमले को, इस सवाल वाले लाइन को भाग्य शिल्पिगणु नाम के सबक में पाठदल्लिन पठ्यपुस्तक रचना समिति आयके यानी टेक्स्ट बुक की जो सिलेक्शन कमेटी है माड़ी कोट्टिरो इनो बना को दी गई जो सबक है नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್, सबक का नाम है नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ ಎಂಬ कने की जो है पाठ भागದಿಂದ इस सबक से चुना गया है, आरिಸಲಾಗಿದೆ। यानी इस सवाल वाले लाइन को भाग्य शिल्पीगणु सबक में जो टेक्स्ट बुक की जो सिलेक्शन कमेटी है तो उनकी लिखी गई नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ नाम का पाठ है। तो कौन सी भाग्य शिल्पीगणु लेसन में, तो उस पार्ट से ये सवाल वाले लाइन को लिया गया है। इतना पूरा नहीं लिख सके तो तुम्हें ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಭಾಗ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಪಾಠದಲ್ಲಿನ यानी भाग्य शिल्पीगणु नाम के सबक से बाद में नालवड़ी पठ्य पुस्तक रचना समिति आयके करको लिख डाले तो भी बस पठ्य यानी टेक्स्ट बुक की सिलेक्शन कमेटी इससे आरिಸಲಾಗಿದೆ, चुना गया है। तो ये किसी कौन के ये पार्ट के जो नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ का शख्सियत के बारे में भी है और विश्वेश्वरಯ್ಯ उनके बारे में भी है नहीं। भाग्य शिल्पीगणु लेसन में जो लेसन एक्सप्लेनेशन में जो क्लास अटेंड करी उनको मालूम होता है। तो उसमें जो नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ का पार्ट है उसके कौन भी आथर नहीं, वो एक टेक्स्ट बुक सिलेक्शन कमेटी बनी है। सो तो आथर मेंशन करने की जगह जो पठ्य पुस्तक रचना समिति को मेंशन करना है, यानी टेक्स्ट बुक की सिलेक्शन कमेटी या जो कमेटी जो है टेक्स्ट बुक की बनाने वाली कमेटी, उन्होंने ये पार्ट बना को ही कर को। ओके, तो इस तरह से वो 2 पॉइंट लिखे तो भी तुम ना मार्क्स मिल जाता है। तो ये हुआ आयके। अब संदर्भ, कौन से मौके में ये सवाल आया करने का मेंशन करना। संदर्भ मौका, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ನೇರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿ ದುಡಿದರು। ಇಡೀ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವು ಕಂಡಿತು। ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಮೈಸೂರು ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ। यानी संदर्भ मौके को क्या लिखती, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो ही उन्होंने मैसूर राज्यದ मैसूर के रियासत के ನೇರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು यानी डायरेक्ट सुपरविजन को
ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವಿजन को जो है उन्होंने लिए बाद ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮೈಸೂರು स्टेट के ಮೈಸೂರು रियासत के सर्वतोमुख ओवरऑल अभिवृद्धि के डेवलपमेंट को कंकणबद्धरागी यानी ओवरऑल मैसूर स्टेट की जो डेवलपमेंट के वास्ते उसके पीछे उन्होंने मेहनत की, कंकणबद्धವಾಗಿ ದುಡಿದರು, अपने कमर कस लिए इस तरह से काम की। इड़ी खंडदल्ली सारे जो कॉन्टिनेंट में ಯಾವ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು कौन से भी रियासत को ಕಾಣದ नहीं देखिसो अभिवृद्धिಯನ್ನು डेवलपमेंट को तरक्की को मैसूरू राज्यವು मैसूर की जो रियासत है या स्टेट जो है कंडितु देखी। ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए मैसूरू संस्थानಕ್ಕೆ मैसूर के रियासत को मादरी मैसूरू या फिर मॉडल मैसूरू ಎಂಬ कीर्ति इस तरह की पॉपुलैरिटी जो है उसको मिली, प्राप्तवाಯಿತು ಎಂದು करको बोले सो एक सिचुएशन में ही आता ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ। तो संदर्भ मौख नालवड़ी कृष्णराज वड़ियर जो है मैसूर रियासत के डायरेक्ट सुपरविजन को लेने के बाद मैसूर स्टेट में ऑल ओवर या हर चीज़ में जो है तरक्की या डेवलपमेंट के वास्ते उन्होंने कमर कस लिया। सारे कॉन्टिनेंट में कौन सा भी जो रियासत नहीं देखा सो डेवलपमेंट को मैसूर स्टेट जो है देखा, इसलिए मैसूर रियासत जो है इसको मॉडल मैसूर करने की पॉपुलैरिटी जो है इसको मिली करके यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट स्वारस्य मज़ेदार वाली बात, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಎನ್ನುವುದರ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಆಡಳಿತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಭರಿತವಾಗಿದೆ। स्वारस्य मज़ेदार वाली बात क्या है, मैसूरू संस्थानದಲ್ಲಿ मैसूर के रियासत में इड़ी खंडಕ್ಕೆ सारे जो कॉन्टिनेंट को मादरी संस्थानವಾಗಿ यानी एक मॉडल जो रियासत की तरह कीर्तिಯನ್ನು पಡೆಯಿತು, पॉपुलैरिटी को इसने हासिल की। ಎನ್ನುವುದರ ಹಿಂದೆ कने के पीछे जो है नालवड़ी कृष्णराज वड़ियर यानी नालवड़ी कृष्णराज वड़ियर का आडಳಿತದ यानी उनका एडमिनिस्ट्रेशन का सामर्थ्यವನ್ನು उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत की जो है एबिलिटी या कैपेसिटी को यहाँ पर ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು यानी उठाकर जो है बताना यहाँ पर एक स्वारस्य भरितवाಗಿದೆ, एक मज़ेदार वाली बात है। तो यहाँ पे सवाल क्या दिया गया, मैसूरू संस्थान के मादरी मैसूर ಎಂಬ कीर्ति प्राप्त होती है, मैसूर जो रियासत को मॉडल मैसूर इस तरह की पॉपुलैरिटी मिली। तो आईके में लिखती इस सवाल को भाग्यशिल्पीगणु सबक के जो टेक्स्ट बुक की सिलेक्शन कमेटी है उनसे ये लिया गया है। तो मौके में लिखती संदर्भ में नालवड़ी कृष्णराज वड़ियर जो है मैसूर रियासत के डायरेक्ट सुपरविजन को लेने के बाद मैसूर स्टेट के ऑल ओवर डेवलपमेंट को जो है कमर कस लिए करने के वास्ते ये सारे कॉन्टिनेंट में कौन सा रियासत भी नहीं देखी ऐसा डेवलपमेंट जो है मैसूर रियासत देखी, इसलिए मैसूर के जो रियासत को मॉडल मैसूर करने की जो है पॉपुलैरिटी मिली कर को यहाँ बोला जा रहा है। सो स्वारस्य मज़ेदार वाली बात क्या है, मैसूर के रियासत में सारे जो कॉन्टिनेंट जो है मॉडल कॉन्टिनेंट की मॉडल रियासत की तरह पॉपुलैरिटी यानी मशहूरत को जो है उन्हें हासिल की। करने के पीछे जो है नालवड़ी कृष्णराज वड़ियर की जो एडमिनिस्ट्रेशन की एबिलिटी या कैपेसिटी को जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, उन्हें किस तरह से हुकूमत करे करने की चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये था संदर्भ 3 मार्क्स का। अब आगे वाले सवाल की तरफ जाएंगे। तो आगे का सवाल है टेक्स्ट बुक में भाग्यशिल्पीगळु लेसन पेज नंबर ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 30 पार्ट 1 टेक्स्ट बुक भाग्यशिल्पीगळु लेसन का संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು विवरिಸಿ। तो उस मेन में चौथा सवाल 4वां सवाल आप करेंगे। तो ये टेक्स्ट बुक का पेज जो है स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो प्रश्ನೆ 4 सवाल नंबर 4, ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ। ತಾವು तुम्हें आप ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ, कम बात किए, आप कम बात किए हैं, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ज़्यादा काम किए हैं ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ। ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿ, आप कम बात किए हैं, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ और ज़्यादा काम किए, आप कम बात किए और ज़्यादा काम किया। ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ, आपने कम बात किया है, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ और ज़्यादा काम को किया है। ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ, ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ
हाँ, ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ। सेम सवाल जो टेक्स्ट बुक में देखे हमें 3 मार्क्स का संदर्भ स्वारस्य सहित विवरिಸಿ। देखो, ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ, आपने कम बात किया है, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ और ज़्यादा काम किया है। लोग अक्सर क्या करते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, कम काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे विश्वेश्वरಯ್ಯ के बारे में बताया जा रहा है कि आपने कम बात किया, ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ, लेकिन आपने ज़्यादा काम को किया है, ज़्यादा काम को अंजाम दिया है। तो सबसे पहले आयके लिखती, ಆಯ್ಕೆ में ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಪಾಠದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ DS ಜಯಪ್ಪಗೌಡ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ದಿವಾನ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗಳು ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಯವರ ಎಂಬ ಪಾಠಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। यानी ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು इस सवाल वाले जुमले को भाग्यशिल्पिಗಳು नाम के पाठದ सबक का भागवागी पाठ के तौर पर श्री DS जयप्पगौड़ा, आथर का नाम है DS जयप्पगौड़ा, और उनकी रचिसिरुवा लिखी गई दीवान सर एम, दीवान जो सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯನವರ, विश्वेश्वरಯ್ಯ उनका कार्य साधनेಗಳು, उनके कामों के अचीवमेंट ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ कने की किताब से आयदु चुनकर ಕೊಟ್ಟಿರುವ दिए गए सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ नाम के ಎಂಬ पाठ भागದಿಂದ सबक से जो है चुना गया है, आरिಸಲಾಗಿದೆ। तो सवाल में लिखती ये सवाल वाले लाइन को भाग्यशिल्पिಗಳು नाम के सबक के DS जयप्पगौड़ा उनके लिखे गए जो दीवान सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ उनके कामों के जो अचीवमेंट करने की किताब से जो है इस लाइन को चुना गया है अगर को लिखती। तो ये हुआ आयके। तो संदर्भ में लिखती, मौके में संदर्भ में लिखती, मौके में ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವರು ಮತ್ತು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಲಾರದವರು ದೂಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ। ತಾವು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರತಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿಯೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ। संदर्भ मौके में क्या लिखती हैं, विश्वेश्वरಯ್ಯ उनका शतमानोत्सव यानी उनके बर्थ का, यानी उनके बर्थडे का जो 100वां साल का समारंभದಲ್ಲಿ, समारोह में यानी फंक्शन में भागवहिಸಿ पार्टिसिपेट करको भारतದ यानी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्रीಗಳಾದ जो प्राइम मिनिस्टर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ उनके बारे में दुरदृष्टवशात अनफॉर्चुनेटली यानी बदकिस्मती से भारतीयराद नावु हिंदुस्तानी हम जो हैं मातनाडुवरु ज़्यादा बात करने वाले मत्तु और नुडिदंते और बोले सर का जैसा बोलती वैसा ನಡೆಯಲಾರದವರು, नहीं चलने वाले, कने के दूषणेगे, कने के इस तरह के जो है ब्लेम को हमें, इस तरह की जो है आपात को, इस तरह के हमें क्रिटिसाइज को हमें आते हैं, ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ। लेकिन ತಾವು आप विश्वेश्वरಯ್ಯ जो है ಈ ಮಾತಿಗೆ इस बात को बहुत ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, बहुत बड़े रकम से ಹೊರತಾಗಿದ್ದೀರಿ, अलग से हैं। ತಾವು आपने कड़िमे मातनाडिदिरी, आपने कम बात किया है, ಹೆಚ್ಚು ज़्यादा ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ, ज़्यादा काम को किया, आपने कम बात किया है और ज़्यादा काम को किया है, ಅದನ್ನು उस चीज़ को जो है ನಾವು हम ತಮ್ಮಿಂದ आपसे ಕಲಿಯೋಣ, सीखेंगे ಎಂದು ಕರ್को ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ। ಕರ್को बोलने का जो सिचुएशन में ये बात आती है। अब स्वारस्य मज़ेदार वाली बात में क्या लिखती, ಈ ವಾಕ್ಯವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಲೇಸು ಎಂಬ ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ವಾಸ್ತವ ಚಿಂತನೆ, ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ, निस्वार्थ ನಡೆದುಕೊಂಡನು स्वारस्यकरವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ। स्वारस्य मज़ेदार वाली बात क्या है, ಈ ವಾಕ್ಯವು ये सेंटेंस जो है नुडिदंते ನಡೆಯಲೇಸು, नुडिदंते यानी बोले सर का चलना ठीक है ಎಂಬ कने की अर्थदೊಂದಿಗೆ माने के साथ विश्वेश्वरಯ್ಯ उनका वास्तव चिंतने, मौजूदा सोच जो है वो कार्य तत्परती, उनकी काम के ऊपर जो
उन्हों तवज्जु थे वो और निस्वार्थ और सेल्फलेसनेस ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು जिस तरह सेल्फलेस सिर्फ अपने बारे में सोचते ना होते सारे मुल्क के तरक्की के बारे में सोचने वाली बात को स्वारस्यकरವಾಗಿ मज़ेदार रकम से यहाँ पर वर्णिಸಿದೆ बताया गया मज़ेदार अंदाज से जो है यहाँ पर बताया गया है। तो संदर्भ में लिखती कि ताऊ कड़िमे मातनाडिದ್ದೀರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ आपने कम बात किया और ज़्यादा काम किए। तो सबसे पहले आयके में लिखती कि इस सवाल वाले लाइन को ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು सबक जो DS जयप्पगौड़ा ऑथर लिखे हुए हैं दीवान सरयम विश्वेश्वरैया कार्य साधनेಗಳು नाम की किताब यानी विश्वेश्वरैया के वर्क अचीवमेंट्स नाम की एक किताब है। तो उससे चुना गया जो सरयम विश्वेश्वरैया नाम के जो पार्ट से सबक के पार्ट से चुना गया है सवाल वाले लाइन को। तो संदर्भ मुखे में लिखती विश्वेश्वरैया जो है उनका 100वां जो है जन्मदिन के समारोह में जो पार्टिसिपेट कर को भारत के उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है विश्वेश्वरैया के बारे में बोलती कुछ इस तरह से कि अनफॉर्चुनेटली हम इंडियन जो है ज़्यादा बात करने वाले और कम जो है बोले सर का नहीं चलने वाले इस तरह के जो है ब्लेम या क्रिटिसाइज हम हिंदुस्तानियों को करते हैं। लेकिन आप विश्वेश्वरैया जो है इस बात से बहुत बड़े रकम से अलग हैं, आप बिल्कुल इससे अलग हैं, आपने कम बात किया है और ज़्यादा काम की है। वो चीज़ को हम आपसे सीखेंगे कर को यहाँ पर बोलने का दौरान ये सवाल वाली लाइन आती है संदर्भ हुआ। अब उसके बाद जो है स्वारस्य मज़ेदार वाली बात क्या लिखती बोले सर का चलना करने के माने के साथ विश्वेश्वरैया उनका जो है सोच और उनकी काम करने का रकम और उनका सेल्फलेसनेस चले जाती ना वो तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है बहुत ही मज़ेदार अंदाज से बताया गया है। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪದದಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಊಮೆಂತ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 30 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 30 ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪದದಿಂದ ತುಂಬಿರಿ मतलब क्या बिट्ट ಸ್ಥಳವನ್ನು खाली जगह को सरियाद यानी प्रॉपर अल्फाज के साथ पददिंदा तुम्बिरी यानी सही अल्फाज के साथ भरिए खाली जगह को सही अल्फाज के साथ भरिए सरियाद पददिंदा तुम्बिरी यानी खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड खाली जगह को सही अल्फाज के साथ भरिए कर को। तो पहला फिलअप है फर्स्ट वन नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರವರಿಗೆ ರೀಜೆಂಟರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು यानी नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರಿಗೆ रीजेंटरागी कार्यनिर्वहिसिदವರು फिलप्स का पहला फिलप्स है यानी क्या बोल रही नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो मैसूर के राजा थे नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो जब उनको ताजपोशी की गई जब उनको बादशाह दी गई सिर्फ 10 साल की उम्र थी तो उनको जो है वो हुकूमत करने की जो है कैपेसिटी नहीं थी। तो उस टाइम पे रीजेंटरागी यानी उनके बदली जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यानी उनके बदली इनो कैसर का रीजेंट के हिसाब से जो काम करे सो ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು कौन काम करे सो कौन करे सो तो महारानी वाणी विलासरू महारानी इनकी माँ जो है महारानी वाणी विलासा। तो यहाँ जगह बस नहीं आ रही तो नीचे लिख लूँ महारानी वाणी विलासरू विलासरवरू तो लिखती महारानी वाणी विलासरವರು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರಿಗೆ रीजेंटरागी कार्यनिर्वहिसिदವರು महारानी वाणी विलासरವರು करको लिखती यानी नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ को बदले में रीजेंट की तरीके से यानी बदले रिप्रेजेंट की तरीके पर जो हुकूमत करे सो यानी काम करे सो कौन उस दौर में जब उन्होंने छोटे थे तो तब महारानी वाणी विलासरವರು तो कई को बोले इनो की वो पावर लेको थे सो अपने अंदर रीजेंट की तरह क्यों काम करे क्योंकि तो तमाम चीज़ें मैं बताऊँ लेसन एक्सप्लेनेशन में भी ऑलरेडी बताकर हूँ। तो सेकेंड वन 1914 शाला प्रवेशಕ್ಕೆ डैश निषेधवाಯಿತು। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 1914 में 1914 में शाला प्रवेशಕ್ಕೆ स्कूल एडमिशन को यानी स्कूल में दाखिले को डैश निषेधवाಯಿತು डैश को जो है रोका गया यानी 1914 में 1914 में स्कूल के एडमिशन के लिए किसको जो है नकारा गया किसको जो है रोका गया किसको तो जाति परिगणने। तो 1914 में स्कूल के एडमिशन को
जो है इस चीज़ को रोका गया, इस चीज़ को नहीं देखना, निषेधिಸಲಾಯಿತು, ये बात को नहीं कंसिडर करना। क्या होगा तो जाति परिगणने, जाति का तो जात परिगणने कंसिडरेशन, यानी जात पात को देखना नहीं। कौन सा भी बच्चा हो आप, यू शुड एडमिट दैट चाइल्ड, आप वो बच्चे को दाखिला करना और उसके जात पात को पूछकर जो है कंसिडर करके एडमिशन करना नहीं, डायरेक्ट उसे एडमिशन कर लेना। ये रूल्स जो है 1914 में, जिस तरह हिंदुस्तान में ऊंच जात नीची जात जो है अपर क्लास लोअर क्लास इस तरह से बहुत ये चलता था, तो उसके लिए 1914 में एक एक्ट को जारी करें जिस तरह की जात को जो है कंसिडर नहीं करना, इसको नहीं करना, जाति परिगणने निषेधा, यानी जात को कंसिडर करना नहीं, इसको प्रोहिबिशन किया गया। इस तरह की एक्ट जो है 1914 में बनाया गया। 3 ಫಿಲಿಪ್ಸ್ का तीसरा अब, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು। विश्वेश्वरैया ಅವನು मुंबई प्रांत्यದಲ್ಲಿ, मुंबई के प्रोविंस में डैश आगी क्या ओहदे पर जो है उन्होंने सेवे यानी काम को या सर्विस को उन्होंने शुरू किया, किस ओहदे के बदौलत जो है उन्होंने सर्विस या काम को शुरू किया मुंबई के प्रोविंस में विश्वेश्वरैया। तो विश्वेश्वरैया जो हैं सहायक इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, सहायक इंजीनियर विश्वेश्वरैया जो है मुंबई प्रोविंस में आज ये असिस्टेंट इंजीनियर यानी सहायक इंजीनियर की रकम में उन्होंने सर्विस को शुरू किया, यानी काम को शुरू किया। सहायक इंजीनियर यानी असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर विश्वेश्वरैया जो है मुंबई के प्रोविंस में क्या कर को काम शुरू करें, एज ए सहायक इंजीनियर यानी एक असिस्टेंट इंजीनियर के बदौलत जो है उन्होंने काम को शुरू किया। काम पे विश्वेश्वरैया उन्होंने मुंबई के प्रोविंस में, तो क्या कर को उन्होंने काम स्टार्ट करें, जो लोकोपयोगी इलाके कर को था वो भी आप होना तो लिख सकते हो, यानी लोकोपयोगी इलाके का तो लोकोपयोगी इलाके का तो पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क जो है डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी बोलती हैं उसको, कन्नड़ा में बोलती हैं लोकोपयोगी इलाके, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो उसमें एज ए सहायक इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर की तरह उन्होंने काम को शुरुआत किया अपने करियर को मुंबई प्रोविंस में। तब प्रोविंस कर को था, सो स्टेट्स ज़िला कर को नहीं था, तो मुंबई के प्रोविंस में अंग्रेज़ों के हुकूमत के दौरान जो है जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट यानी लोकोपयोगी इलाके में सहायक इंजीनियर यानी असिस्टेंट इंजीनियर की तरह उन्होंने काम को या सर्विस को शुरू किया। नेक्स्ट 4 मुंबई प्रांತ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಅವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದರು। तो इसमें बोल रहे हैं मुंबई प्रांತ್ಯದ, मुंबई के प्रोविंस में गवर्नर ಆಗಿದ್ದ, जो गवर्नर होको थे लॉर्ड सैंडहर्स्ट, लॉर्ड सैंडहर्स्ट, लॉर्ड सैंडहर्स्ट इनो विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವರನ್ನು, विश्वेश्वरಯ್ಯ उनको मुक्त कंठದಿಂದ खुले जो है गले से ओपन वॉइस से हाड़ी ಹೊಗಳಿದರು, उनकी तारीफ करे। मुंबई प्रांत्य यानी मुंबई प्रोविंस में जो गवर्नर आगिदा, गवर्नर होको थे कौन, लॉर्ड सैंडहर्स्ट कर को, लॉर्ड सैंडहर्स्ट, लॉर्ड सैंडहर्स्ट, लॉर्ड सैंडहर्स्ट कर को जो थे इनो विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವರನ್ನು, विश्वेश्वरಯ್ಯ उनको मुक्त कंठದಿಂದ खुले अल्फा से यानी ओपन वॉइस से उनको जो है तारीफ करे, हाड़ी ಹೊಗಳಿದರು। मुंबई प्रोविंस के जो गवर्नर होको थे लॉर्ड सैंडहर्स्ट को, तो इनो विश्वेश्वरಯ್ಯ उनको अपने ओपन वॉइस यानी खुले गले से उनको बहुत तारीफ अफजाई की। 5वां भारत सरकार वो इंडिया की गवर्नमेंट जो है विश्वेश्वरಯ್ಯನವರಿಗೆ, विश्वेश्वरಯ್ಯ उनको डैश एंबा डैश करने की जो है प्रशस्ति नीडी, अवार्ड को देकर उनकी रेस्पेक्ट की गई। कौन सी जो है अवार्ड देकर उनको जो है इज्जत की गई। भारत सरकार वो भारत की जो हुकूमत थी, भारत की जो गवर्नमेंट थी, विश्वेश्वरಯ್ಯನವರಿಗೆ, विश्वेश्वरಯ್ಯ उनको कौन सा अवार्ड देकर, तो भारत रत्न, भारत रत्न नाम का
प्रशस्ति नीडी, ये अवार्ड देखो उनकी जो है रेस्पेक्ट बढ़ाई, यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है विश्वेश्वरैया उनको भारत रत्न यानी इस तरह की अवार्ड देखो उनकी रेस्पेक्ट बढ़ाई। तो सबसे पहले लिखती नालवड़ी कृष्णराज वोडेयर की जो है रीजेंट की तरह काम कौन करे सको, तो महारानी वाणी विलास। दूसरा 1914 में स्कूल के एडमिशन को डैश को जो है प्रोहिबिशन किया गया तो एक जाति परिगणने, जाति यानी जात की जो है कंसिडरेशन। ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು। ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ जो है मुंबई प्रोविंस में डैश करके अपनी सर्विस स्टार्ट करेगा तो सहायक इंजीनियर। तो फर्स्ट वन आंसर तुमने मालूम है रानी वाणी विलासा। वाणी विलासा, रानी वाणी विलासा या फिर महारानी वाणी विलासा। तो मुंबई प्रांत गवर्नर कौन होते मुंबई प्रोविंस के उस टाइम में जो उनको तारीफ करे, लॉर्ड्स एंड हर्स्ट, लॉर्ड्स एंड हर्स्ट, लॉर्ड्स एंड हर्स्ट। और इंडियन की गवर्नमेंट जो है विश्वेश्वरैया को कौन से अवार्ड दी गया, तो भारत रत्नावली अवार्ड दी, भारत रत्नावली। इंडियन गवर्नमेंट जो है विश्वेश्वरैया को भारत रत्न नाम की अवार्ड दी। नेक्स्ट चटुवटिके एक्टिविटी, तो भाष्य सोबगु है अभी वो भी करता हूं। भाषा चटुवटिके, तो भाषा चटुवटिके कर को आता है तो लैंग्वेज एक्टिविटी, थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्रामर इसमें मैं समझाता हूँ। कोट्टिरुवा पदगळ जो लेसन का रिलेटेड है, पदगळ तत्सम तद्भव बरेरी, दिए गए अल्फाजों का तत्सम तद्भव वाले अल्फाज लिखो। नीचे दिए गए ऑलरेडी है ग्रामर में समझा कौन तत्सम तद्भव अगर को तुम्हें व्याकरण क्लास टाइप करे तो फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा की व्याकरण यानी ग्रामर कर को टाइप करे तो तुमने पूरा जो है फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा में जो जो ग्रामर आना वो तमाम ग्रामर पॉइंट्स आ जाती। ओके, तो उसी में का जो है एक्टिविटी जो लैंग्वेज एक्टिविटी बोलती तो उसको लिखना। कोट्टिरुवा पदगळ, दिए गए अल्फाजों की तत्सम तद्भव यानी इक्विवेलेंट टू संस्कृत या फिर केम फ्रॉम संस्कृत वाले वर्ड्स को लिखो बरेरी। तो वंशा, स्थाना, यशा, पट्टना, कार्य। वंशा का तो यहाँ पर जो है फैमिली, स्थाना का तो प्लेस, यशा का तो सक्सेस, पट्टना का तो यहाँ पर एक शहर, कार्य का तो काम। तो इसको क्या लिखती है यहाँ पर, कोट्टिरुवा पदगळ, दिए गए अल्फाजों को तत्सम तद्भव क्या लिखना, इक्वल टू संस्कृत या केम फ्रॉम संस्कृत वर्ड क्या लिखना। वंशा दिए तो बंचा अगर को लिखो, स्थाना दिए तो ताना, यशा दिए तो जसा, पट्टना दिए तो पत्तना, कार्य दिए तो कज्जा अगर को लिखना। कौन सा तत्सम तद्भव लिखती, वंशा दिए तो बंचा, स्थाना दिए तो ताना, यशा दिए तो जसा, पट्टना दिए तो पत्तना, कार्य दिए तो कज्जा अगर को लिखना। तो ये है तत्सम तद्भव, इक्वल टू संस्कृत और केम फ्रॉम संस्कृत वर्ड, उसको बोलती है तत्सम तद्भव। नेक्स्ट नीडिरुव पदगळल्ली अन्य देशीय पदगळन्नु आरिसी बरेरी। तो इसमें क्या देखो, ही नीडिरुव पदगळल्ली दिए गए अल्फाजों में अन्य देशीय पदगळन्नु दूसरे जबान के अल्फाज को आरिसी बरेरी चुनकर लिखो। तो दिए गए अल्फाजों में कौन से जो है दूसरे अल्फाज के दूसरे लैंग्वेज की जबान के जो है अल्फाजा को ही उसको चुनकर लिखो। नीडिरुव पदगळल्ली नीचे दिए गए अल्फाजों में अन्य देशीय दूसरे जबान के यानी दूसरे लैंग्वेज के पदगळन्नु अल्फाजों को आरिसी बरेरी चुनकर लिखिए। तो कौन से आती हैं इसमें कर को तुम्हें लिखना है। एक है डिप्लोमा कर को देखो ही, दिवाना, प्रौढ़ा, शिक्षण, नडेसु, सोपु, कारखाने, कागदा, कचेरी। तो ऑलरेडी देशीय और अन्य देशीय पदगळ होगा तो क्या कर को मैं ऑलरेडी व्याकरण क्लास में कर को तुम्हें जाको हाँ डिटेल से देख लो विद डेफिनेशन विद मिसालों के साथ तुमना मिल जाता है। तो यहाँ सवाल दिए तो इसके लिए हमें करना है कौन से दूसरे जबान के हैं। तो डिप्लोमा देखो ये इंग्लिश वर्ड, तो इन्हें अन्य देशीय में आता है। तो कौन से वो अल्फाज जो ही उन्होंने दूसरे ज़बान के ही कर को लिखना। डिप्लोमा आता है, दीवाना इन्हें भी दूसरे ज़बान का है,
एक ओहदा है मिनिस्टर का। प्रौढ़ानी, शिक्षणानी, ನಡೆಸುनी, सोपू, सोपू आता है। कारखाने आता है, कचेरी आता है, तो ये पूरे जो है अन्य देशीय पदಗಳು। डिप्लोमा, दीवाना, सोपू, कारखाने, कचेरी, रिमेनिंग सभी देशीय पदಗಳು यानी कन्नड़ा के ज़बान के ओरिजिनल वर्ड्स ही उन्होंने, तो इसके वास्ते उनको जो है देशीय पदಗಳು बोलती। जो डिप्लोमा, दीवाना, सोपू, कारखाने, कचेरी दूसरी ज़बान के लिए गए अल्फाज हैं, इसलिए इनको अन्य देशीय पदಗಳು यानी दूसरे ज़बान या दूसरे लैंग्वेज के अल्फाज करके बोला जाता है। उसके बाद क्या है, ಈ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ 5 ರೂಢನಾಮ, ಅಂಕಿತನಾಮ, ಅನ್ವರ್ಥನಾಮಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ। यानी इस सबक में आए गए 5 रूढ़नामा कॉमन नोन और 5 अंकितनामा पर्टिकुलर नोन और 5 अनवर्थनामा अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन नोन। ओके, इस तरह के नामों को लिस्ट आउट करो। तो ऑलरेडी ये व्याकरण क्लास में मैं नाउन्स में यानी नाम पदगणों में करको हूँ। रूढ़ा नामा का तो क्या, अंकिता नामा का तो क्या, अनवर्थ नामा का तो क्या, तो तुम्हें वॉच कर लियो। तो उसमें मिसाल के साथ एग्जाम्पल के साथ बताऊँ, तो उसी तरह से तुम्हें ये एक्टिविटी ये तुम्हें करना। तो वहाँ देख को तुम्हें व्याकरण क्लास में सीख लियो, जाको ग्रामर क्लास में, और इस लेसन से चुनकर लिस्ट आउट करो रूढ़ा नामा वाले वर्ड्स कौन से आको ही, यानी कॉमन नोन वाले। अंकिता नामा वाले वर्ड्स कौन से आको ही, वैसे 5 वर्ड यानी पर्टिकुलर नोन वाले। अनवर्थनामा अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन नेम्स या माने के तहत जो नोन ही उस तरह के 5 वर्ड्स उनको सेलेक्ट करको लिखो, तुम्हें करना। तो तुमने एज ए होमवर्क और असाइनमेंट की तरह मैं दे रहा हूँ। तो उससे पहले तुम्हें रूढ़नामा, अंकितनामा, अनवर्थनामा, नाम पदगणों का व्याकरण क्लास करको हूँ इसी चैनल पर। व्याकरण क्लास में जाकर वॉच कर ले, तुम्हें ईजी मालूम हो जाता है। नेक्स्ट जो ये गादೆಗಳು है, गादೆಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ करको है, यानी प्रोवर्ब करको। ये प्रोवर्ब में आने वाले व्याकरण क्लासेस में करता हूँ। व्याकरण क्लास में अलग गादೆಗಳು प्रोवर्ब करको करता हूँ, तो उसमें तुमने करको समझाता हूँ। तो यहाँ पे एक देखो, कूड़ी बाಳಿದರೆ स्वर्ग सुख, माते मुत्तु माते मृत्यु करको है। तो तुमना ये ग्रामर व्याकरण क्लास में गए तो तुमना ये गादೆಗಳು करको सेपरेट कर दो, जो कि प्रावर, तो वहाँ पे तुमना ये मिल जाता है। ये करा नहीं हो, आगे करने वाला हूँ, तो उसमें तुमना गादೆಗಳು मिल जाती। तो ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರಕ ಓದು क्या देखो, ಜಯಪ್ಪ ಗೌಡ ದಿವಾನ್ ಸರ್ एवं ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ। यानी जयप्पा गौड़ा उनके दीवान सर एवं विश्वेश्वरಯ್ಯ उनके कामों के अचीवमेंट, कार्य साधनेಗಳು करको ही कहते हैं। तो उनकी उस किताब के बारे में पढ़ो और इल्म हासिल करो। ಭಾಷೆಯ ಸೊಬಗು, ज़बान की जो है खूबसूरताಗಿ, ಭಾಷೆಯ ಸೊಬಗು। इसमें क्या बोल रही, ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಆದರೆ 2 ಅರ್ಥ, ಇಂಥವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ। ಒಂದೇ ಶಬ್ದ, एक ही अल्फाज ಆದರೆ 2 अर्थ, लेकिन 2 माने। इंथವು ऐसे जो है कन्नड़ದಲ್ಲಿ, कन्नड़ा में बहुत सारे हैं, एक ही अल्फाज लेकिन उसके 2 माने। इस तरह के कन्नड़ा में बहुत सारे अल्फाज हैं। तो फर्स्ट वन, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ಕೆಂಪಾಂಬುದಿ ಕೆರೆಯು ತುಂಬಿತು। तो इसमें क्या देखो, जोरागी मಳೆ सुरिदा कारण, जोर से बारिश आने की वजह से ಕೆಂಪಾಂಬುದಿ ಕೆರೆ, ಕೆಂಪಾಂಬುದಿ नाम की तालाब जो है भर गई। नेक्स्ट, ಅವನು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೆರೆದುಕೊಂಡನು, उन्हें सारे बदन को खुजा लिया। ಅವನು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೆರೆದುಕೊಂಡನು। नेक्स्ट, ये हुआ केरे में। तो माने देखो अलग अलग रकम से अलग अलग जगह पे यूज़ हो रही है। सो केरे का तो एक तालाब भी होता है और केरे का तो खुजाकर को भी। तो इसके 2 सेंटेंस बना रही है, एक ही अल्फाज 2 माने देती है। इस तरह के कन्नड़ा बहुत सारे अल्फाज हैं, उसमें केरे का तो एक तो तालाब होता है पॉन्ड, और एक केरे का तो खुजाना। जोरागी मಳೆ, जोर से बारिश, सुरिदा कारण पड़ने की वजह से, जोर से बारिश पड़ने की वजह से, ಕೆಂಪಾಂಬುದಿ ಕೆರೆಯು तालाब है एक, उसका नाम है ಕೆಂಪಾಂಬುದಿ नाम का तालाब जो है भर गया। तो यहाँ पर तालाब भरिया, केरे को यूज़ करें तालाब को। यहाँ देखो, ಅವನು उन्हें ಮೈಯೆಲ್ಲ, सारे बदन को, अपने सारे जिस्म को, ಕೆರೆದುಕೊಂಡನು खुजा लिया, अपने सारे बदन को खुजा लिया। केरे यहाँ खुजाना, यहाँ पे खुजाना के तरह सेंटेंस बने, यहाँ पर जो है तालाब। नेक्स्ट, बरे का तो क्या, एक लिखना, और एक बरे का तो बरे लकीर डालना। तो इसको 2 रकम आता है। बरे, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ತಪ್ಪಾಗುವುದೇ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಬರೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೇನು। यानी क्या, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು, पहला गौर करो, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು बोलिया सो
ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ बोल्यासो लिखने के टाइम में भी तप्पागुವುದೇ गलत होता क्या? बोल्यासो लिखने के टाइम में भी गलत होता क्या? तो लिखने के बारे में सेंटेंस बनी बरे। नेक्स्ट क्या देखिए, तप्पू माडिदरे गलत करे रहे तो बरे हाकी बिटे, मैं बरे डाल डालती हूँ, गलत करे तो तुम ना बरे डाल डालती हूँ। तोरे, नेक्स्ट तोरे का तो छोड़ना और एक तोरे का तो एक पॉइंट की तरह भी होता है। ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತೊರೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು। तो क्या देखो ही, गुड्डदिंदा यानी पहाड़ पे से या हिल पे से इಳಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ, उत्तर को आ रहे थे तो तोरेಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ वहाँ बहते हुए जो लेक का जो पानी था उसमें मुखा ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು, चेहरे को धो लिया। तोरे का तो एक बहता हुआ पानी का जजीरा। यहाँ पे क्या बोल रही, और एक तोरे का तो छोड़ना, ಎಲ್ಲವನ್ನು सब कुछ ತೊರೆದು छोड़कर आता उन्हें जो है काशी के ಹೊರಟು, काशी को चले गए। सब कुछ उन्हें छोड़कर काशी को चले गया, ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೊರೆದು ಆತ ಕಾಶಿಗೆ ಹೊರಟು, सब कुछ छोड़कर उन्हें काशी को चले गया। तो इस तरह से यहाँ पे संदर्भ स्वारस्यವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ थर्ड वन और आज के क्लास में संदर्भ यानी मौके के साथ मज़ेदार वाले किस्से को लिखो, इसमें थर्ड और फोर्थ वन समझाया। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स बिट्ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿರಿ वो समझाया। वो 6 मार्क्स का और ये फिलअप्स एक 5 मार्क्स का, टोटल 11 मार्क्स हुआ। उसके बाद जो है कुछ भाषा सबक, ज़बान की जो खूबसूरत है, एक ही वर्ड के अलग अलग माने निकलती, तो उस तरह के अल्फाजों के माने और सेंटेंस को भी मैं बता को समझाया। और रिमेनिंग जो ग्रामर जो भी रहता वो व्याकरण क्लास अलग ही क्लास लेता हूँ, तो इसी चैनल में तुम्हें 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज व्याकरण वाले तो आ जाता उसमें, तो उसमें जाकर वॉच कर लियो। तो यहाँ पर जो है ये भाग्य शिल्पिगळु लेसन आज कंप्लीट होता है। टोटल 9 क्लास करको हूँ, तो आज ये भाग्य शिल्पिगळु लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट एक नए पोएम, नए एक क्लास के साथ नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।